महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार अपने हादसे के पहले बड़ा प्लान बना रहे थे। चाचा शरद पवार के साथ मिलकर इस प्लान से बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला था। आखिर क्या था ये प्लान, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जल्द ही बड़ी उठक पटक के आसार हैं। खबर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट फरवरी में फिर से एक होने की घोषणा करने वाले थे, लेकिन अजीत पवार के निधन के कारण इसे टाल दिया गया। एक गुट की अगुवाई अजीत के पास थी, जबकि दूसरे गुट एनसीपी-एसपी के प्रमुख वरिष्ठ नेता शरद पवार थे। हाल ही में चाचा और भतीजे पुणे स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एक हुए थे, जिसके बाद एनसीपी के एक होने की अटकलें तेज हो गई थी। 8 फरवरी को होने वाली थी घोषणा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एनसीपी के दोनों गुट 8 फरवरी को साथ आने का ऐलान करने वाले थे। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि विलय को लेकर चर्चाएं काफी आगे बढ़ गई हैं और नेता जिला परिषद चुनाव के बाद औपचारिक ऐलान करने वाले थे। एनसीपी नेताओं के अनुसार डिप्टी सीएम के निधन के बाद अनिश्चितताएं आ गई हैं, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक बारामती पहुंचे एनसीपी नेताओं ने बुधवार रात बैठक भी की थी। सूत्रों ने बताया कि दोनों गुटों के एक होना शरद पवार की एनसीपी-एसपी का सरकार में शामिल होने की ओर एक कदम होगा। एनसीपी-एसपी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, जबकि अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी सत्तारूढ़ महायुति में शामिल है। अखबार से बातचीत में एनसीपी-एसपी विधायक जयंत पाटिल और एनसीपी-एसपी नेता शशिकांत शिंदे ने गुटों के एक होने की बात की चर्चा की पुष्टि की है। रिपोर्ट के अनुसार सूत्र बताते हैं कि बात इतने आगे बढ़ गई थी कि संभावित कैबिनेट फेरबदल और नए लोगों को शामिल करने को लेकर अनौपचारिक रूप से बातें हो रही थी। पाटिल ने अजीत पवार के निधन को बड़ा नुकसान बताया। अखबार में बातचीत में उन्होंने कहा, हाल ही के समय में हम लगातार मिल रहे थे। 16 जनवरी को हम मेरे आवास पर मिले थे ताकि चुनाव साथ लड़ने को लेकर अंतिम दौर की बात हो सके। 17 जनवरी को शरद पवार जी के घर पर बैठक हुई थी। क्या था प्लान? शिंदे ने अखबार को बताया कि मर्ज होने की बात दोनों पार्टियों के बीच सहमति से पहले की तरह हो रही है। उन्होंने कहा, अब सच बोलना जरूरी है। अजीत पवार ने कहा था, हम निकाय चुनावों के बाद साथ आ जाएंगे। इस संबंध में बैठकें भी हुई थी। अजीत दादा ने या शरद पवार की ओर देखते हुए कहा था, अब हम उस दिशा में प्रगति करेंगे। यानी कि आसार है कि एनसीपी और एनसीपी-एसपी एक बार फिर से मिल जाए। जी हाँ, इसके आसार अभी भी दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से फेरबदल देखने को मिल सकती है। फिर सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। इससे पहले अगर ये विलय नहीं होता है तो फिर आखिर दावेदार कौन होता है? इसके लिए आपको दिखाते हैं हमारी दूसरी रिपोर्ट। महाराष्ट्र का अगला डिप्टी सीएम कौन होगा? क्या बिखर जाएगी अजीत पवार की पार्टी? शरद पवार के साथ जाएंगे सभी नेता? बीजेपी किसे बनाएगी अगला डिप्टी सीएम? महाराष्ट्र की राजनीति में बीते काफी समय से संतुलन की धुरी माने जाने वाले एनसीपी नेता अजीत पवार के आकस्मिक निधन ने न केवल एनसीपी के अंदर बल्कि राज्य की राजनीति के सामने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर नया डिप्टी सीएम कौन बनेगा, किस पार्टी का होगा? अजीत पवार की पार्टी एनसीपी का भविष्य क्या होगा? क्या उनके सभी नेता घर वापसी यानी शरद पवार की पार्टी में वापस जाएंगे? चलिए इन्हीं सभी सवालों के जवाब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। दरअसल बीते 2024 के विधानसभा चुनाव में
भाजपा, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार की महायुति ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए 288 सीटों में से 230 सीटें जीती थी। इनमें भाजपा ने 132, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें हासिल की थी। हाल ही में निकाय चुनावों में एनसीपी को बड़ा झटका लगा था। दोनों गुटों अजीत पवार और शरद पवार को मिलाकर भी परिणाम उत्साहजनक नहीं रहा। इसके बाद दोनों गुटों में एकता की चर्चा भी चल रही थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। क्या शरद पवार के साथ जाएंगे नेता? पवार नाम के साथ चलने वाली एनसीपी में अब शरद पवार ही शीर्ष नेता हैं। अजीत पवार के न रहने पर उनके साथ जुड़े तमाम नेताओं की निष्ठा एक बार फिर शरद पवार के साथ हो सकती है, लेकिन सियासी राजनीति में फिलहाल वह शरद पवार के साथ शायद ही जाएं और अजीत पवार के परिवार से नेतृत्व को खड़ा कर ही आगे बढ़ें। अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार या उनके बेटे पार्थ पवार, जो कि लोकसभा चुनाव हार गए थे, कमान संभाल सकते हैं। अन्य बड़े नेताओं जैसे प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे के भी उनके साथ ही रहने के आसार हैं। एनसीपी के पास ही रहेगा डिप्टी सीएम पद। भाजपा नेताओं ने संकेत दिया है कि अजीत पवार के परिजनों और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आगे का फैसला लेना है। हालांकि महायुति में एक उप मुख्यमंत्री एनसीपी के लिए था, वह उसी के पास रहेगा। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने के ज्यादा आसार हैं, जबकि बेटा राज्यसभा में जा सकता है। भाजपा के लिए भी अभी यह मुफीद है। रही बात शरद पवार की, तो राजनीति के माहिर शरद पवार शायद ही अभी दोनों की एकता पर जोर दें। वह भी आगामी राजनीति की दिशा देखकर ही इस बारे में फैसला करेंगे, पर यह लगभग तय है कि वह भाजपा विरोधी राजनीति करते रहेंगे। अब जरा सुनिए कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ था, कैसे अजीत पवार के शव को पहचाना गया था, कैसे एक घड़ी की वजह से उनकी पहचान हुई थी। देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। सुबह करीब 8:45 आसमान में हल्की धुंध थी और महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा चेहरा अपनी जिंदगी की सबसे छोटी उड़ान भर रहा था। मुंबई से उड़ान भरा एक चार्टर्ड जेट, गंतव्य बारामती, मकसद चुनावी रैलियां, जनता से मुलाकात, सत्ता की अगली लड़ाई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये उड़ान इतिहास बन जाएगी। जैसे ही विमान बारामती एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा था, अचानक संतुलन बिगड़ा और कुछ ही सेकंड में पूरा आसमान आग की एक लकीर में बदल गया। धमाका हुआ और देखते ही देखते विमान जमीन से टकराकर आग का गोला बन गया। आसपास के गांव में लोग घरों से बाहर निकल आए। काले धुएं के गुबार में एक सच्चाई जल रही थी। जब दमकल की गाड़ियां पहुंची तब तक सब कुछ राख बन चुका था। विमान के टुकड़े रनवे से सैकड़ों मीटर दूर बिखरे थे। जली हुई सीटें, उड़ते हुए कागज और चुनावी दस्तावेज, जैसे सत्ता और सपने दोनों के परखच्चे उड़ गए हों। जब आग बुझी तो राहत कर्मियों ने देखा वो किसी भी इंसान की रूह को हिला देने वाला था। जले हुए शव पहचान से परे, लेकिन एक चीज बची थी, एक कलाई घड़ी। वही घड़ी जो वो नेता हर वक्त पहनता था, वही घड़ी जिसे उसके सुरक्षाकर्मी, उसके स्टाफ और पुलिस तक पहचानते थे। उसी घड़ी के सहारे एक जले हुए शरीर की पहचान हुई। ये शव था महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उस सीट पर वही व्यक्ति बैठता था जब भी इस तरह के विमान में उड़ता था, यानी अजीत पवार उस सीट पर बैठे हुए थे और वहीं एक जला हुआ सच पड़ा था।
इस हादसे में बिखरे हुए कागज बताए जा रहे हैं कि ये अजीत पवार के थे। इसके अलावा अजीत पवार उड़ान भरते हुए हमेशा एक स्पेशल सीट पर बैठते थे। दुर्घटना के बाद शव जिस स्थिति और स्थान पर पाया गया, उसका विश्लेषण करने के बाद मीडिया भी यही बात कह रही है कि अजीत पवार का यही शव है। हालांकि औपचारिक पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट के लिए नमूने भेजे हैं, ऐसा कहना है जांच अधिकारियों का। बताया जा रहा है कि 16 साल पुराने इस विमान का संचालन वीएसआर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कर रही थी। विमान बारामती के अनियंत्रित हवाई अड्डे पर दूसरी बार लैंडिंग के प्रयास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुई। अजीत पवार ने सुबह मुंबई से उड़ान भरी थी और उन्हें 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए पुणे जिले में एक दिन में 4 रैलियों को संबोधित करना था। इस हादसे में अन्य मृतकों की पहचान कैप्टन सुमित कपूर लगभग 15,000 घंटे का उड़ान भरने का अनुभव रखते हैं। को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक करीब 1500 घंटे का अनुभव, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पीएसओ विदीप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली के रूप में की गई है। हादसे की जांच के लिए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एएआईबी की एक विशेष टीम बुधवार शाम को घटनास्थल पर पहुंची और फोरेंसिक जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।